हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं फिल्मोलियन। यहाँ पर हम हॉलीवुड की चुनिंदा, यादगार और सबसे दमदार फिल्मों की कहानियाँ आप तक लाते हैं, वो भी आसान हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने हॉलीवुड के डर का मतलब बदल दिया, जिस फिल्म की वजह से लोग सालों तक समंदर के किनारे तैरने से डरने लगे। साल 1975 में रिलीज हुई जॉज। कहानी शुरू होती है एक छोटे से टूरिस्ट टाउन से, एमिटी आइलैंड। ये जगह गर्मियों में लोगों से भर जाती है। बच्चे, परिवार, कपल्स सब यहाँ बीच और समंदर का आनंद लेने आते हैं। यहाँ सब कुछ शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन जब समंदर में गहराई होती है तो खतरा भी उतना ही गहरा होता है। एक रात एक युवती समंदर में अकेले तैरने जाती है। कहानी का पहला डर यहीं से शुरू होता है। वो लड़की कभी वापस नहीं आती। अगली सुबह उसका शत विकसित शरीर किनारे पर पाया जाता है। डॉक्टर्स जांच करते हैं और पुलिस को ये एक शार्क अटैक लगने लगता है। अब एंट्री होती है कहानी के मुख्य पात्र की, चीफ मार्टिन ब्रोडी। वो एक ईमानदार, समझदार और अपने काम से प्यार करने वाला पुलिस चीफ है। ब्रोडी को इस केस में कुछ गड़बड़ लगती है। वो समझ जाता है कि ये कोई आम मछली नहीं थी, ये काम एक खतरनाक शिकारी शार्क का है। लेकिन असली मुश्किल शुरू होती है जब वो बीच को बंद करने का सुझाव देता है। एमिटी टाउन की पूरी कमाई टूरिज्म से होती है। शहर के मेयर और व्यापारी ब्रोडी की बात नहीं मानते। उन्हें डर है कि अगर लोगों को शार्क के बारे में बता दिया तो कोई यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आएगा। इसलिए प्रशासन ब्रोडी पर दबाव बनाता है कि बीच को खुला रखा जाए। ब्रोडी मजबूरी में मान जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं शार्क एक और इंसान को अपना शिकार बना लेती है। इस बार एक छोटा बच्चा मारा जाता है और शहर में कोहराम मच जाता है। अब सबकी नज़र ब्रोडी पर होती है और उसके फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं। अब इस शार्क को पकड़ना ही एकमात्र रास्ता है। शहर के लोग इनाम घोषित करते हैं, जो भी इस विशाल शार्क को मारेगा उसे इनाम मिलेगा। कई मछुआरे, शिकारी और नाविक शार्क पकड़ने निकलते हैं, लेकिन इस शार्क को पकड़ना आसान नहीं। ये कोई आम मछली नहीं, ये ग्रेट व्हाइट शार्क है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क मानी जाती है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही अहम किरदार, मैट हूपर। हूपर एक मरीन बायोलॉजिस्ट है जो समंदर और उसके जीवों का विशेषज्ञ है। वो ब्रोडी के साथ काम करता है और उस मरी हुई लड़की की बॉडी की जांच करता है। उसके अनुसार ये शार्क बेहद चालाक, बड़ी और घातक है। वो समझता है कि लोग डर के मारे जो भी शार्क पकड़ लाते हैं वो असली शिकार नहीं है। असली खतरा अभी भी पानी के अंदर है। ब्रोडी और हूपर को अपनी बात साबित करने का एक और मौका तब मिलता है जब एक और इंसान का शिकार हो जाता है। अब शहर वालों को भी यकीन हो जाता है कि ये काम किसी आम मछली का नहीं है। सबका भरोसा अब चीफ ब्रोडी और हूपर पर है और अब उन्हें चाहिए एक ऐसा इंसान जो इस जानलेवा शार्क को रोक सके। यहीं आता है फिल्म का सबसे दमदार किरदार, क्विंट। क्विंट एक अनुभवी मछुआरा और शार्क हंटर है। वो अजीब सा है, थोड़ा सनकी भी लगता है, लेकिन समंदर में उसकी काबिलियत कोई नहीं नकार सकता। वो कहता है, अगर शार्क चाहिए तो मुझे पैसे दो और मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। अब ब्रोडी, हूपर और क्विंट तीनों एक छोटी सी नाव ओरका में सवार होकर समंदर की गहराई में निकल पड़ते हैं। अब कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। समंदर अब शांत नहीं है। हर पल कुछ न कुछ अजीब घट रहा है। कभी नाव के नीचे से कुछ बड़ा गुजरता है, कभी दूर से एक फिन दिखाई देता है, कभी मछलियों की लाशें पानी में तैरती हैं और कभी शार्क सीधा हमला कर देती है। तीनों लोग अपनी अपनी तकनीक और समझ से शार्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ जाता है कि ये शार्क सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत होशियार भी है। जहां क्विंट का अतीत शार्क से जुड़ा हुआ है, वहीं ब्रोडी को समंदर से डर लगता है और हूपर अपनी टेक्नोलॉजी और ज्ञान पर भरोसा करता है। अब इन तीनों को न सिर्फ शार्क से बल्कि अपने डर, अहंकार और कमजोरियों से भी लड़ना है। समंदर में ये जंग केवल जिंदा रहने की नहीं बल्कि इंसानियत और साहस की भी है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ब्रोडी, हूपर और क्विंट इस शार्क को पकड़ पाते हैं? क्या सब जिंदा बचते हैं या फिर शार्क सब पर भारी पड़ती है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर ही मिलेंगे, क्योंकि यही तो है फिल्म का असली रोमांच। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने और इसी फिल्म से उनका करियर आसमान तक पहुंचा। शार्क का नाम ब्रूस था, जो एक मैकेनिकल मॉडल था। म्यूजिक बहुत साधारण था, लेकिन जब भी शार्क पास आती थी उसका थीम बजता था, डून डून डून, और दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रकृति को कभी हल्के में मत लेना, डर से भागने के बजाय उसका सामना करना, और कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है। जॉज एक ऐसी फिल्म है जो बताती है कि असली डर न भूतों में है न अंधेरे में। असली डर वहाँ है जहाँ हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, समंदर की सतह पर।
तो दोस्तों, जॉज एक ऐसी फिल्म है जिसने हॉरर और थ्रिलर का चेहरा बदल दिया। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि समंदर की गहराई में कुछ ऐसा है जो आपको देख रहा है। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको फिल्म का सबसे थ्रिलिंग सीन कौन सा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, जब अगली बार समंदर में जाएं तो एक बार नीचे जरूर देखिएगा। जॉज कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिल्मोलियन देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।